नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पेपर है, ठीक है। पेपर किसका है? ये केबीएस का है। जब है ना, ये जो केबीएस का पेपर है ना, अब ये जो ईएमआरएस है ना, उसके लिए काम का है। ईएमआरएस प्री के लिए क्यों काम का है? चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, क्योंकि प्री है। प्री में 1/3 अंक है, नेगेटिव है, ठीक है। जो ईएमआरएस उसमें मेन में भी 1/3 है, ठीक है। और ये जो चाहे केबीएस हो, एनबीएस हो, डीएसएस भी, उन सभी के लिए काम का है। चाहे वो आरपीएससी की एग्ज़ाम हो, आरएसएसबी की एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो इसमें देखेंगे अपन 40 या 50 क्वेश्चन तो है मनोविज्ञान के, ठीक है। और शिक्षण विधि दोनों है, पेडागोजी और मनोविज्ञान। इसके बाद में 10 क्वेश्चन है किसके? कंप्यूटर के। और 10 क्वेश्चन है आईसीटी के। और 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आईसीटी, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं ना, वो कम्बाइंड है। और 10 क्वेश्चन है वो है नई शिक्षा नीति 2020 के। करंट और इंग्लिश और हिंदी व्याकरण के हैं, ठीक। करंट वगैरह नहीं देखेंगे, और नहीं इंग्लिश देखेंगे, नहीं रीजनिंग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी के लिए काम का है ये। हल्के में लेने की कतई भूल ना करें, ठीक है, क्योंकि ये पेपर शानदार है। और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनका कोई तोड़ नहीं है। शुरू करते हैं। पहले तरीका क्या रहेगा? पहले खुद से करेंगे, चाहे वो सही जा या गलत जा, ठीक है। इसके बाद में फिर आंसर देखेंगे। ऐसे नहीं है कि पढ़ के आंसर देख के निकल लिए। आई बात समझ में? यह कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक चाहने के बजाय थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिसे काम धंधे में लगकर अपना पेट तो पाल सके। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, यह भी कोई शिक्षा है। बात तो सही है भैया, ठीक। जीवन यापन के लिए कैसी शिक्षा चाहिए? यांत्रिक चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यांत्रिक है इसमें। एक में दो, एक नहीं है क्वेश्चन, ये 12वां क्वेश्चन है ना, 12वां क्वेश्चन है, तो 12वां में एक है ना, सही है। फिर व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह जीवन की चुनौतियों से पलायन कर जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके, यांत्रिक शिक्षा प्राप्त कर क्लर्क बने, यांत्रिक शिक्षा प्राप्त विदेश जाएं। ये है, दो है। 13 में दो। फिर शिक्षा के बीच संबंध स्थापित हो रहे हैं, शिक्षा और यांत्रिक शिक्षा के बीच, उच्च शिक्षा के बीच, जीवन संग्रहहीनता, जीविकोपार्जन के बीच संबंध उद्घाटित हो रहे हैं। शिक्षा और यांत्रिक शिक्षा करते हैं। एक 14 में 4 है, जीविकोपार्जन है, जीविकोपार्जन, शिक्षा और जीविकोपार्जन के बीच संबंध उद्घाटित हो रहे हैं। समूह से भिन्न शब्द है, बताइए भाई। समूह से भिन्न शब्द है, साधारण, साहसी और यांत्रिक। साधारण, साहसी, यांत्रिक, सिंह। समझ में नहीं आई बात? सिंह, शेर, साधारण, साहसी, यांत्रिक। चल सिंह करते हैं। कौन सा है ये? 15, 4 है 15 में, ठीक है, सिंह। फिर तत्सम शब्द है, बताइए क्या है? तत्सम शब्द है, यानी तत्सम उन्हें कहते हैं जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, उनको अपन हिंदी में प्रयोग करते हैं। तद्भव का मतलब वो अपने ही हैं, लोकल भाषा के शब्द, ठीक। वो हिंदी में धड़ल्ले से काम में लिए जा रहे हैं, वो अलग ही पहचान का जरिए जो है वो अलग ही पता चल जाता है उनका, ठीक है। जैसे कि राबड़ी, ठीक, इस प्रकार से। काड़ू, राबड़ी, काड़ू, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, वो है तत्सम शब्द है। खेत है, ग्रंथि है, घी है, खीर है ना। खीर तद्भव है, घी तद्भव है, खेत तद्भव, ग्रंथि करते हैं, संस्कृत से आए हुए शब्द है ना। तो 16 में 2 है, ठीक है, ग्रंथि है। धर्म का विलोम शब्द है, धर्म का अधर्म हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द, जब यौगिक मतलब घर है, यौगिक शब्द है। मक्खी है, धर्मेंद्र है, यानी कि जो जोड़ के बना है। तो मक्खी, घर, धनी, धर्म क्षेत्र करते हैं, धर्म और क्षेत्र। 18 में 3, सही है, धर्म क्षेत्र। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तट है, और मुहाना है, तीर है, कर करते हैं, कर। 72 में 72 नहीं, ये 19 में 4 है, कर। फिर भोजनालय का संधि विच्छेद है, भोजनालय, भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, भोजनालय। तो ये 20 है, 20 में 1 है, भोजनालय।
निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार संविधान द्वारा केवल भारत के नागरिकों को गारंटी कराया जाता है या फिर दिया जाता है? तो ये है अपने विरुद्ध गवाह बनने हेतु जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। 3 करते हैं। 21 में गलत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से संबंधित है। प्राण में दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से है। 14 से 18 समानता के अधिकार हैं। अस्पृश्यता से 17 है। 29 से 21 से संबंधित है। 32 है, अनुच्छेद 32 वो संवैधानिक उपचारों से है। 29 से 21 से संबंधित है। 44 से वो समानता से है, नहीं समान अधिकारता की बात करता है अनुच्छेद 44। और राज्यपाल को अध्यादेश शक्तियाँ वो 213 के तहत है, ठीक है। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो क्या है इसमें? जीवन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 में 2। निम्न में कौन सा मूल अधिकार संविधान द्वारा केवल भारत के नागरिकों को गारंटी कराया गया है या फिर दिया जाता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाया गया? हड़प्पा का प्राचीन शहर तो मीरा नहीं, कोसी नहीं, रावी या सतलुज? सतलुज, सतलुज या रावी? सतलुज या रावी? सतलुज या रावी? सतलुज। जैसे कि ये भारत है तो ये भारत है ना, रावी और सतलुज, तो सतलुज और रावी। रावी करें क्या था इसमें, देखते हैं। एक है क्या 22 में? एक है रावी, रावी, रावी। हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाया गया है? रावी। भारत में परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु 2013 में बनाए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, क्या करें इसमें? ये एनसीईआरटी कक्षा 9 से है, ये अर्थशास्त्र से। भारत में परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु 2013 में बनाए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है? आंसर देखते हैं 23 में। एक है, एक का मतलब है खाद्य सुरक्षा के लिए 75% ग्रामीण आबादी, 50% शहरी आबादी को पात्र परिवार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खाद्य सुरक्षा के लिए 75% ग्रामीण आबादी, 50% शहरी आबादी को पात्र परिवारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 50 और 75 और 50, 75 ज़्यादा है ग्रामीण, 50 शहरी है। एनसीईआरटी से है, इस वजह से हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन सा पौधा अलैंगिक उत्पत्ति के माध्यम से अपनी उपज पैदा नहीं करता है? इनको छोड़ते हैं, इनको क्वेश्चनों को छोड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का तापमान समान नहीं होता, ये करंट के हैं, ठीक है, ये करंट के हैं। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, दुग्ध दिवस मनाया जाता है, बताइए भाई। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस करंट से है ये, है ना, छोड़ते हैं, इनको छोड़ते हैं। मनोविज्ञान पे चलते हैं, मनोविज्ञान के क्वेश्चन आएंगे अब इसमें। मनोविज्ञान, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के है ना, कंप्यूटर के देखते हैं। 10 क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में कई टेक्स्ट और ग्राफिक्स में कलर, पोस्ट स्टाइल, साइज जैसी समान फॉर्मेटिंग के लिए हम का प्रयोग कर सकते हैं? कॉपी पेस्ट या फिर फॉर्मेट पेंट ब्रश कर देते हैं। भाई कलर की बात आ रही है ना, तो पेंट ब्रश फॉर्मेट करते हैं। 36 में 36 में 36 में 2 है, 36 में 2, 5 ही क्वेश्चन है कंप्यूटर के, 36 में 2। फॉर्मेट पेंटर, एमएस वर्ड में कई टेक्स्ट और ग्राफिक में कलर, फॉन्ट स्टाइल और साइज जैसी समान फॉर्मेटिंग के लिए हम का प्रयोग करते हैं। 36 में 2 फॉर्मेट पेंटर है भाई, फॉर्मेट पेंटर। अच्छा पेंटर है, हाँ, फॉर्मेट ब्रश से चक्कर पड़ गया। निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस का फंक्शन नहीं है? इनपुट डाटा, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट ये होना चाहिए भाई, देखते हैं 3 है क्या इसमें? 37 में 4 है, 37 में 4 है। इनपुट डाटा, इनपुट डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट डाटा नहीं है, इनपुट डाटा नहीं है। फिर किस कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है? किसी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है मेन मेमोरी, जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी है ना, ये रोम तो है स्थाई, रैम अस्थाई है। जब मेन मेमोरी होती है तो नॉन वोलेटाइल मेन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जब रोम होती है तो इसको क्या बोलेंगे? वोलेटाइल
अस्थिर, अस्थिर नहीं स्थिर, गैर अस्थिर ये करते हैं दिखाने 2 मानता है क्या ये 38 में 38 में ये 38 में 1 है, 38 में 1 का मतलब है अस्थिर। ये है भाई, किसी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है अस्थिर वोलेटाइल। अस्थिर मतलब ये रैम को बोल रहा है, रैम को, ठीक है, रैम को बोल रहा है वोलेटाइल। किसी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी थी अस्थिर वोलेटाइल, किसी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है अस्थिर वोलेटाइल। 38 में 1 है। 39 में बताइए निम्न में से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट, तो आउटपुट अगर प्रिंटर टर्टर की अगर बात करेगा ना, टर्टर जो जैसे कि लास्ट में जो टर्टर आ रहे हैं ना शब्दों के, वो तो सब आउटपुट है, ठीक, आउटपुट वो आउटपुट है वो। तो जैसे कि स्कैनर आउटपुट डिवाइस का तो उदाहरण है, स्कैनर है ना, प्लॉटर, स्कैनर है ना, वो सब आउटपुट है आउटपुट डिवाइस का, यानी बाहर। तो प्लॉटर है, स्कैनर है, अब माइक्रोफोन तो नहीं आएगा है ना, सेंसर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। और एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण देखते हैं भाई, निम्नलिखित में क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। स्कैनर, प्लॉटर आना चाहिए इसमें, तो प्लॉटर, स्कैनर अंदर है, माइक्रोफोन अंदर है, सेंसर भी अंदर है, एक है इसमें। कौन सा है 39 में 1 ही है ना, एक है प्लॉटर, प्रिंटर है ना, वो क्या है आउटपुट है। निम्नलिखित में कौन सा MS पेंट का डिफ़ॉल्ट इमेज फाइल फॉर्मेट है। निम्नलिखित में कौन सा MS पेंट का डिफ़ॉल्ट इमेज फाइल फॉर्मेट है, डिफ़ॉल्ट इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो ये तो PDF किसकी बात कर रहा है, इमेज की बात कर रहा है। तो इमेज तो वो है JPG तो दिया नहीं इसने, तो PNG कर देते हैं, PNG करते हैं 40 में 1 है, 1 का मतलब है PNG, हाँ सही है PNG JPG। बाल मनोविज्ञान में विकास की क्या भूमिका है। अब क्वेश्चन है ये 40 के लगभग क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान में विकास की क्या भूमिका है। यह लक्ष्य निर्धारण में सहायक है, ठीक है। इससे अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है, इससे व्यवहार निर्धारित होता है, इससे स्मृति का संवर्धन होता है। बाल मनोविज्ञान में विकास की क्या भूमिका है। यह लक्ष्य निर्धारित में सहायक है, इसके अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है, इससे व्यवहार निर्धारित। क्या ये करें दो 41 में 2 सही है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है ना, 41 में 2 है। बाल मनोविज्ञान में विकास की क्या भूमिका है। इससे अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है। फिर छोटे बालकों में समृद्धि और विकास पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव पड़ता है। छोटे बालकों में समृद्धि और विकास पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव पड़ता है। इंग्लिश देखते हैं क्या इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेरेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक, ग्रोथ यानी कि आकार बढ़ना, लंबाई बढ़ना, डेवलपमेंट इन किड्स। छोटे बालकों में समृद्धि और विकास पर निम्नलिखित किसका प्रभाव पड़ता है। बताइए भाई क्या करें। घर का वातावरण है, समकक्षीय समृद्धि है, सामाजिक प्रशस्ति है, खेल और माहौल है। जब घर का ये पढ़ने तो सब चीज़ का ही पड़ता है पढ़ने को तो, लेकिन छोटे बालकों में समृद्धि और विकास पर घर का वातावरण का काफ़ी योगदान होता है ना, यही करते हैं। समकक्षीय आंसर देखते हैं 42 में क्या है। 42 4 है भाई, खेल और माहौल। अच्छा, खेल और माहौल। छोटे बालकों में समृद्धि और विकास पर निम्नलिखित किसका प्रभाव पड़ता है। खेल और माहौल। अगर देखते हैं ना इसको तो माहौल से ही, जैसे कि ये समकक्षीय समृद्धि है, घर का वातावरण है, सामाजिक प्रशस्ति है, ये जो तीनों चीज़ें ना ये माहौल में आ चुकी है, ठीक है। खेल पहले भी आ चुका है, खेल से संबंधित क्वेश्चन, खेल और माहौल। समृद्धि और विकास में आप कैसे विभेद करेंगे। बताइए, समृद्धि और विकास में आप कैसे विभेद करेंगे। समृद्धि को क्या बोलते हैं। हाउ कैन यू डिफरेंट बिटवीन ए ग्रोथ एंड, है ना, ग्रोथ है ये समृद्धि। कैसे विभेद कर। वृद्धि गोचर होती है, विकास अगोचर होता है, यानी दिख सकती है वृद्धि सही है, दोनों ही गोचर है, दोनों गोचर नहीं है। वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक, यही है ना, ये काफ़ी बार आ चुका है। वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है, और जबकि मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। 3 करते हैं 43 में।
सही है। 43 में 3। वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। बालक के विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है, क्या है भाई? शारीरिक आयाम है, मानसिक आयाम है, सामाजिक संवेगात्मक आयाम है, नैतिक आयाम है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है, बालक के विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। शारीरिक बालक के विकास की सर्वाधिक डेवलपमेंट बात आ रही है ना, तो शारीरिक तो नहीं आएगा। मानसिक आयाम, सामाजिक, संवेगात्मक आयाम, 3 करें क्या इसमें? अच्छा क्वेश्चन। 44 में 3 है भाई। ठीक, 44 में 3 है। सामाजिक संवेगात्मक आयाम, बालक के विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? फिर आपके अनुसार अवसादग्रस्त युवक के लिए विद्यालय प्रबंधन को क्या करना चाहिए? आपके अनुसार अवसादग्रस्त यानी कि जो टेंशन में युवक है के लिए विद्यालय यानी विद्यालय मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर व्यावसायिक प्राथमिकता की नियुक्ति, ये तो सही है, यही आएगा। विद्यालय से निष्कासन, अध्यापकों द्वारा सामान्य तौर पर परामर्श दिया जाना, माता पिता का हस्तक्षेप। एक करते हैं। 45 में एक सही है। ठीक है। फिर स्कूल में किशोर युवक अध्यापकों से क्या अपेक्षा कर रखते हैं? स्कूल में किशोर युवक अध्यापकों से क्या अपेक्षा रखते हैं? घृणा नहीं, सहानुभूति, परानुभूति, सामूहिक सहयोग। अगर किशोर की बात आ रही है ना, तो सामूहिक सहयोग की बात करते हैं, दिखाने मान लेता है तो ये 46 में सही है। सामूहिक सहयोग। फिर वर्तमान समय में स्कूलों में युवक क्यों कष्ट में है? मोबाइल का नशा, ये बात तो सही है। हो सकता है कि उन्हें अपने घर में या विद्यालय में पर्याप्त संवेगात्मक सहयोग नहीं मिल रहा हो। 2 ही करते हैं। 47 में सही है 2। यदि स्कूल में सही समय पर किशोर बालकों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उनमें हठी स्वभाव के हो जाएंगे, उनके सामाजिक तत्व के रूप में परिणति होने की आशंका है, उनकी सकारात्मक ऊर्जा अनुपयुक्त रह जाएगी, फिर वे जीवन में गलत रास्ते पर चले जाएंगे। समस्या का निस्तारण नहीं होता है तो 3 करें क्या इसमें? 48 में 3 सही है। उनकी सकारात्मक ऊर्जा अनुपयुक्त रह जाएगी। ठीक है। किशोरावस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में संस्थानिक सहयोग की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? संस्थान को किशोरावस्था की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और तदनुरूप योजना बनानी चाहिए। ये तो सही है, यही है इसमें। 49 की 3 भाई। 49 में नियमित आधार पर व्यावसायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की योजना, हाँ ये पहले भी आ चुका है, ये है भाई, ये लुभावनी ऑप्शन है और 3 है इसमें। 49 में 3। द्विभाषीय प्रवीणता के फलस्वरूप बालकों में क्या प्रदत्त होता है? द्विभाषी प्रवीणता के फलस्वरूप बालकों में क्या प्रदत्त होता है? तो देखते हैं ये क्या है इसमें। 50 में 2 है। 50 में 2 का मतलब संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक किसका है? जीन पियाजे का है। और नैतिकता का सिद्धांत किसका है? कोहलरबर्ग का है। ठीक है। और वाटसन व्यवहारवादी है। ठीक। सूझवादी कौन है? ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा है। स्किनर का कौन है? स्किनर का क्रिया प्रसूत है सिद्धांत। ठीक है। सामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे किया था। सिद्धांत कौन सा था? प्रयास विद त्रुटि का सिद्धांत। पहाड़ किसे कहते हैं? पहाड़ उसको कहते हैं जैसे कि बच्चा को सपोर्ट करते हैं। हाँ बेटे बताइए, आप सही बता रहे हैं, यानी उसके प्रयास को सपोर्ट करना होता है, यानी कि कहाँ के सही बता रहे, इस प्रकार से वो करते हैं ना, वो होता है पहाड़। ठीक है। इसके बाद में सामाजिक है और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया। त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? गार्डनर का है। त्रिआयामी सिद्धांत किससे संबंधित? बुद्धि का। और केटल का वो है तरलता का सिद्धांत है। और 16 पी है वो भी केटल से संबंधित है। ठीक है। और जीन पियाजे हो गया नैतिकता का। फ्रॉवेल किससे संबंधित? किंडरगार्टन से है। जैसे कि गार्डन तो वो फ्रॉवेल है, किंडरगार्टन फ्रॉवेल है। मारिया मोंटेसरी किससे संबंधित है? SBPL का क्रम क्या है? यानी कि जो कौशल है उनका क्रम है सुनना। SBPL यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। SBPL यानी ऐसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, SBPL। ठीक है। और 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 2009 नई शिक्षा नीति का क्रम क्या है? 5 3 3 4 है, यानी 5 1 से 5। 3 का मतलब है 6 7 8 है ना। फिर जो दूसरा 3 है उसका मतलब है 9 10 11। 4 का मतलब है 12वीं क्लास
प्लस बी है। ठीक है, अब बाद में देखेंगे फिर, है ना। मिलते हैं कोई और वीडियो में, यहाँ से बाद में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।